Assalamu alaikum. Our topic is evolution of computer. So first of all we should know what is evolution of computer. बच्चे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से मतलब ये है कि पहला जो आपके पास मैकेनिकल कंप्यूटर आया था या मैकेनिकल डिवाइस आई थी अबेकस, उससे लेकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, उससे लेकर आज की जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल कंप्यूटर्स है, उनमें कैसे चेंज आया, इससे हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जब छोटे थे, ठीक हो गया, आपकी एज 10 थी, ठीक हो गया, मेरा एज 1 से लेके 10 तक आप में क्या चेंज आया, फिर 10 से 20 तक क्या चेंज आया, फिर 20 से लेके एज 30 तक क्या चेंज आया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपके चेंज से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के चेंज की बात कर रहे हैं। जो पहला मैकेनिकल आपके पास डिवाइस आई थी अबेकस, उससे लेकर हमारे जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या चेंज आया, उसे हम क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबेकस की। अबेकस आपके पास क्या है, सबसे पहला जो हमारे पास डिवाइस आई थी उसका नाम है अबेकस। बच्चे अबेकस बेसिकली आपके पास एक अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि इन्वेंट की गई थी चाइना में प्रोबेबली। अब ये जो आपके पास डिवाइस है, ये बेसिकली आपके पास एक वुड फ्रेम की बनी हुई थी। आपके पास जो बेसिकली अबेकस का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास ये एक वुड फ्रेम की थी जिसके अंदर पैरेलल रॉड्स लगे हुए थे। अब ये जो रॉड्स थे, इन रॉड्स के अंदर नंबर ऑफ वुडन बीड्स थे, डिफरेंट तरह के क्या थे, यहाँ पर बीड्स लगे हुए थे हर रॉड पे। नंबर ऑफ डिफरेंट बीट्स थे जो कि आपके पास किस पे यूज हो रहे थे, इन पैरेलल रॉड्स पे। यहाँ पे पैरेलल से बच्चे क्या मुराद है, जब दो चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे ये टू लाइंस हैं, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो बेसिकली जो जैसे एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि अबेकस एक वुडन बॉक्स का था, फ्रेम था उसका, अंदर पैरेलल रॉड्स लगे हुए थे, ये भी वुड के थे, और अंदर नंबर ऑफ बीड्स थे, ये भी किसके थे, वुड्स के थे। आप इन बीड्स को विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स आप क्या कर सकते थे, जितनी आपके पास स्पेस है उसके मुताबिक आप मूव अप एंड डाउन कर सकते थे। ये जो आपके पास बीड्स हैं ये फ्रीली मूव करते थे अप एंड डाउन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स। अब जो आपके पास अबेकस है वो बेसिकली क्या कर रहा था, बेसिक मैथमेटिक्स के क्या कर रहा था, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा था, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो बेसिक वो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था। अब चाइना, ये सबसे पहले चाइना में इस्तेमाल की गई, ठीक हो गया, और उसके बाद कुछ एशियन कंट्रीज में इस्तेमाल की गई है ये मशीन 20th सेंचुरी तक। अच्छा, अब जो अबेकस के बाद नई चीज आई हमारे पास, जो नई मशीन आई उसका नाम था नेपियर बोन। जो कि जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, स्कॉट में रहने वाला था, उसने इन्वेंट की थी नेपियर बोन इन 1614। अब ये भी सिमिलर आपके पास अबेकस की तरह ऑलमोस्ट था मटेरियल के लिहाज से, कि वहां पे भी वुड इस्तेमाल हो रहा था और यहाँ पे भी आपके पास क्या यूज हो रहा है, वुड यूज हो रहा है। बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन नेपियर बोन एंड अबेकस,
कि यहाँ पर आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल हो रही थी वो आपके पास बेसिकली क्या थे, रोटेटिंग सिलेंडर्स। ठीक हो गया। यहाँ पर बेसिकली क्या इस्तेमाल हो रहा था, रोटेटिंग सिलेंडर्स। हर सिलेंडर के ऊपर बच्चे 0 से लेके 9 तक क्या थे, डिजिट्स थे। हर सिलेंडर के ऊपर क्या था, 0 से लेके 9 तक नंबर्स थे। आप इन सिलेंडर्स को मूव करते थे और इनको मूव करने के बाद आप अपनी मर्जी की क्या कर रहे थे कि कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे। इसकी सिंपल एग्जांपल जैसे ये लॉक है, ये जैसे आपके पास लॉक है। अब आप इस लॉक के जरिए क्या करते हो कि आपके पास जो भी आपका कोड होता है, जो भी आपका पासवर्ड है, आप इसके मुताबिक आप उसको फ्रंट पे लाते हो, रोटेट करते हो। रोटेट करने के बाद आपके पास वो नंबर सामने आ जाता है, और जब वो नंबर सामने आ जाता है तो आपके पास बेसिकली आपका लॉक क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से आपके पास हर सिलेंडर में, जैसे इसमें भी तो सारे देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है ये भी, और कहाँ तक जा रहा है, 9 तक। सिमिलरली ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, 9 तक। ये भी 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक। इसी तरह नाइट्रोजन बॉन्ड में भी ठीक हो गया, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स थे जो कि रोटेट होते थे और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म होती थी। अब ये कैलकुलेशन कौन से परफॉर्म कर रहा था, आपके पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट, 3 तरह की आप परफॉर्म कर रहे थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट। लेकिन ये काम करने के लिए भी आप मल्टीप्लिकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इस अब कैसे होती थी, आप ये देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यही है। अब सिमिलरली अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ गया, 2, फर्स्ट 2 आपके पास आ गया, देन दोबारा मैंने 2 ऐड किया, बेसिकली हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया, 4, फिर सिंपली हमने दोबारा 2 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 6। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के जरिए से मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या स्क्वायर रूट करते थे। किस में, नाइपियर्स बॉन्ड में। अब इसकी जो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी, या आप इसकी सबसे बड़ी आप अचीवमेंट की बात करें तो इसने बेसिकली इन्वेंट क्या किए थे, लॉगरिथम इन्वेंट किए थे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पास्कल लाइन। बेसिकली ब्लेस पास्कल आपके पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने कि इन्वेंट की थी आपके पास एक मशीन जिसका नाम रखा पास्कल लाइन, जो कि 1642 में उसने इन्वेंट की थी, और उस टाइम उसकी एज अपनी, ही वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड। पास्कल लाइन ने बेसिकली आपके पास जो यूज़ किए थी उसकी मशीन में एक चीज़ जो थी वो आपके पास क्या थे, रोटेटिंग व्हील्स। यहाँ पर बेसिकली इससे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वो आपके पास किस चीज़ का यूज़ किया था, रोटेटिंग व्हील्स का यूज़ किया था। अब हर व्हील में 0 से लेके 9 तक आपके पास क्या थे, डिजिट्स थे। हर जो व्हील है बेसिकली ये आपके पास है, व्हील्स हैं, हर व्हील में आपके पास क्या थे, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स थे। ये टोटल 10 पार्ट्स आपके पास बनते हैं। अब आपने जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आपको हर व्हील को क्या करना पड़ता था, रोटेट करना पड़ता था। जब भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है क्या, तो 0 से लेके आपके पास यहाँ पर 9 आ रहा है। जब भी ये 0 से लेके 9 तक एक पूरी अपनी कंप्लीट रोटेशन करता था, तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली क्या करता था कि 1 स्टेप फॉरवर्ड चला जाता था। फॉर एग्जांपल अभी ये 0 पे है,
तो अगर इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई तो ऑटोमेटिकली किस पे चला गया, 1 पे। अगर ये 1 पे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 पर है, इसकी एक दफ़ा रोटेशन पूरी कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब है ये इसने नेक्स्ट फर्स्ट पे जाना है, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड। फिर इसी तरह आपके पास क्या करता था, जैसे ही वो अपनी रोटेशन कंप्लीट करता था तो वो नेक्स्ट व्हील क्या करता था, एक डिजिट आगे मूव करता था। अब जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, ठीक हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास डिफरेंट तरह के स्लॉट्स गिवन थे। इन स्लॉट्स में हर व्हील के साथ एक स्लॉट था जिस पे बेसिकली आपको कोई ना कोई रिजल्ट डिस्प्ले होता था। आपके पास जो बेसिकली जो स्क्रीन का या आउटपुट का स्क्रीन का कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ कि यहाँ पर आपके पास व्हील्स थे। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ये किस पे था, 1 पे, तो ये आपके पास 1 आ रहा है, ये 2 पर है तो आपके पास 2 आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल 5 पर है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बेसिकली आपके पास जो ऊपर स्लॉट्स थे वहाँ पर आपके पास क्या होते थे, रिजल्ट डिस्प्ले होता था। अब इसमें आम जो एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दो चीज़ें हम कर रहे थे, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, वो हम किस में करते हैं, होल नंबर्स पे करते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ जाता है चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं। 1822 में इंग्लिश मैथमेटिशियन था ये। इसने एक बिग मशीन में काम करना स्टार्ट किया था। इतनी बड़ी वो मशीन थी जितना आपके एक रूम का साइज होता है। उस मशीन का इसने नाम क्या रखा, डिफरेंस इंजन। बेबेज ने काफ़ी अर्सा इस मशीन पे काम किया लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका। इसके बाद वो एक नए आइडिया के साथ आया जिसका नाम उसने लिखा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के नए आइडिया के साथ आया लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये थी कि उसका साइज तो था लेकिन बेसिकली उसमें क्या था, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसी डिवाइस बना रहा हूँ कि यहाँ हूँ और यूएसए में मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, तो वो वहाँ पे जो कुछ बना रहे हैं तो उस चीज़ को मैं स्मेल कर सकूँ। अब पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं अवेलेबल हैं कि मैं जिसके थ्रू ये काम कर सकूं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि एनालिटिकल पहले डिफरेंस इंजन पर काम किया, उसका साइज इतना बड़ा था वो उसे मतलब कंप्लीट नहीं कर सका। फिर एनालिटिकल इंजन पर आके एनालिटिकल इंजन में आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो उसने इस मशीन पर भी काम करना छोड़ दिया, वो मतलब कंप्लीट नहीं कर सका था। लेकिन उसने एक फाउंडेशन रख दी थी, एक बुनियाद रख दी थी किसकी, हमारे आज के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो किसके आइडिया पे काम कर रहे हैं, चार्ल्स बेबेज के। इसीलिए हमारे पास हम इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, कि हमारे पास जो एनालिटिकल इंजन में उसने बुनियाद रखी थी, हमारे पास जो आज के डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ डिजिटल मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स।